सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, केल्विन प्लैंक और क्लॉसियस स्टेटमेंट्स। लैंग्वेज वाइज दोनों अलग अलग है, ठीक है, पर ऐसा नहीं कि दोनों के बीच में कोई रिश्ता नाता ही नहीं है, ठीक है। देखो, एक एक को वॉल्यूट करो, दूसरा ऑटोमेटिक वॉल्यूट कर जाएगा, ठीक है। किसी एक को वॉल्यूट कर दो, दोनों कनेक्टेड है दोनों स्टेटमेंट, और दोनों मिल करके सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स को समझा रहे हैं, ठीक है। ये है इक्विवेलेंट है दोनों स्टेटमेंट। इक्विवेलेंस हम लोग को ये हम लोग कई बार एग्जाम में प्रूफ करने या लिखने दिया जाता है, ठीक है। यही इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंस है दोनों के बीच में कि एक को वायलेट करोगे दूसरा अपने आप खत्म हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कोई डिवाइस पैदा नहीं हुआ जो केल्विन प्लैंक जिसका एफिशिएंसी इंजन का एक से ज्यादा हो, और वो मतलब केल्विन प्लैंक को अगर वो वायलेट कर रहा है तो क्लॉसियस को भी वायलेट कर देगा, ठीक। अब इसको मैथमेटिकली क्या मतलब, हम जो इसको प्रूफ करते हैं क्लॉसियस स्टेटमेंट को, लेट्स वायलेट क्लॉसियस स्टेटमेंट मतलब वी आर ट्रांसफरिंग हीट फ्रॉम अ लोअर टेम्परेचर बॉडी टू अ हायर टेम्परेचर बॉडी विदाउट एनी काइंड ऑफ वर्क इनपुट, ठीक है। तो ये हम लोग कर दिए यहाँ से। ये एक रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, जो कि इस लोअर टेम्परेचर बॉडी से हीट उठाया और हायर टेम्परेचर को डंप कर दिया है Q1 अमाउंट ऑफ हीट। सेम हीट ये इंजन रिसीव किया इसी सोर्स टेम्परेचर से, ठीक है, और कुछ हीट लेकर के उसका कन्वर्जन वर्क में कर दिया, और रिमेनिंग हीट को ये लोअर टेम्परेचर में डंप कर दिया। अब इस पूरे को अगर हम लोग ये TH वाले जो रिजर्वायर इसको हम लोग हटा दें तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि Q1 वाला जो हीट है ये ऐसे ही तो ट्रांसफर हो गया, ठीक है। तो इस पूरे को अगर हम लोग अपना सिस्टम देखें तो इस पूरे सिस्टम में क्या देख रहा है मेरे को कि देर इज ओनली वन रिजर्वायर, ठीक है। जबकि हमारे पास जो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट था वो ये कहता है कि देर शुड बी मिनिमम दो रिजर्वायर, हीट रिजेक्शन तो कंपलसरी है, ठीक है ना। ये देखो, ये सिंगल रिजर्वायर से नेट हीट ले रहा है और उस हीट का कन्वर्जन जो है वर्क में कर रहा है, ठीक है। दैट इज इम्पॉसिबल, ठीक है। और अगर हम लोग केल्विन प्लैंक को वॉलेट कर दे, डेट इज हीट का पूरा कन्वर्जन वर्क में करा दे, तो हमें खुद ब खुद दिख जाएगा कि जो हीट है वो विदाउट एनी वर्क इंटरेक्शन, जो इस पूरे सिस्टम को अगर हम लोग देखें तो कोई वर्क इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, जो ये दे रहा है वो ये ले रहा है, तो नेट वर्क इंटरेक्शन जीरो है, ठीक है। पर ये जो पूरा सिस्टम है लोअर टेम्परेचर बॉडी से हीट ले रहा है और उसको हायर में पहुंचा दे रहा है, तो ये केल्विन प्लैंक को वॉलेट हुआ, क्लॉसियस भी वॉलेट हो गया।